नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। इस कार्यक्रम को मैं परम पूज्य क्षुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज के माध्यम से गति प्रदान करने के निवेदन कर रहा हूं। परम पूज्य महाश्री ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सुभाष जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि फुर्सत नहीं है इंसान को घर से मंदिर तक जाने की और ख्वाहिशें रखता है शमशान से सीधा स्वर्ग जाने की, तो महाराज श्री ऐसे में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी पंक्ति। फुर्सत नहीं है इंसान को घर से मंदिर जाने की और ख्वाहिश रखता है शमशान से स्वर्ग जाने की। एक किस्सा याद आ गया। एक भगत था जो भगवान से बार बार गुहार कर रहा था, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खिलवा दे, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे। बहुत देर से बार बार यही बात दोहरा रहा था, भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे। भगवान प्रकट हुए और जैसे ही उसने कहा है भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, भगवान ने एक चाटा खींच के दिया। वो तिलमिला गया, प्रभु क्या हो गया, गलती क्या हुई? भगवान ने कहा सुन, 1 करोड़ की लॉटरी में खुलवाने को तैयार हूं, 1 रुपया का टिकट तो ला। 1 रुपया का टिकट तो ला, 1 रुपया का टिकट लाओगे तभी 1 करोड़ की लॉटरी खुलेगी। भगवान से नेह लगाओगे तभी स्वर्ग का रास्ता खुलेगा, बाकी चर्चा करने से कुछ नहीं मिलेगा। स्नेह लता जी जैन नागौद जिला सतना से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही है महाराज श्री कि मेरी माँ ने कभी बाहर का बना हुआ नाश्ता नहीं किया, चाय बिस्किट प्याज आदि कुछ नहीं खाया, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण बेहोशी की अवस्था में उन्हें नली के द्वारा रात में दाल का पानी चाय बिस्किट आदि दिया गया। बहुत मना किया लेकिन फिर भी नहीं माने, तो महाराज ऐसे में किसको पाप लगेगा और ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए ये सब विषम परिस्थितियां हैं। इस समय डॉक्टरों से सलाह लेकर के बात की जा सकती थी। चाय जब राइस ट्यूब के थ्रू दे रहे थे तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि चाय बिस्किट ही दिया जाता। आप उनको वो चीज़ें भी दे सकते थे जो देने योग्य है, और डॉक्टरों से उस समय परिवार के लोगों को विवेक से काम करना चाहिए था, पर अक्सर ऐसा लोग नहीं करते। उन्होंने तो जो काम अपने चेतन अवस्था में नहीं किया, आपने उन्हें अचेतन अवस्था में कराया है, तो कराने वाले ही दोष के भागी होंगे। करने वाले को हम वो अचेत है, उसके लिए हम क्या कहें। प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है क्षुल्लक श्री 105 समादर सागर जी से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी किसी व्यक्ति ने पूछा था कि जब मेंढक भगवान की पूजन को जा रहा था पुष्प लेकर के मुख में, तो बीच में उसका मरण हो गया, तो क्या महाराज जी उसका समाधि मरण माने और उसका गोरस्थान कौन सा माने? नमोस्तु वाले समाधि समाधान करें। देखिए मेढक की जो कथा है वो हाथी के पाँव के नीचे आकर के मरा। इसे समाधि मरण तो नहीं कहेंगे, पर शुभ भाव के साथ जा रहा था, इसलिए सुमरण जरूर कह सकते हैं। जहाँ तक गुणस्थानों का सवाल है, तो गुणस्थान के विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते। उसके अंदर कैसे परिणाम होंगे आगम में ऐसा कुछ लिखा नहीं। वो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है और भद्र मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। ये तो दिव्य ज्ञानियों के ही ज्ञान का विषय है, हमारा नहीं। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जैसे पढ़ा जाता है दुर्लभ भावना में कि निगोद से पृथ्वी का एक बनना, पृथ्वी का एक से जल अग्नि वायु ये स्थावर बनना, उसके बाद 30 पर्याय में आना, तो ये संभव कैसे होता है कि एक पृथ्वी का एक जीव है, उसमें ना मन है, सिर्फ एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय है, तो वो कैसे अपना प्रोग्रेस करता है, कैसे आगे बढ़ता है, उसके लिए पुण्य के ऐसे अवसर कैसे मिलते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो और थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। निगोद से स्थावर, स्थावर से त्रस, ये तो क्रम है आगम के विधानानुसार। तो निगोद से सीधे मनुष्य, और मनुष्य से मुनि, और मुनि से मोक्ष, ये भी विधान। अनंत निगोदिया जी वापस निगोद में ही जन्म मरण कर रहे हैं, और उनमें से कोई ऐसा भाग्यशाली जो सीधे निगोद से निकलकर मनुष्य पर्याय को धारण कर रहा है, और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर रहा है।
जब ये प्रसंग आया गुरुदेव से हमने जब चर्चा की तो उन्होंने कहा था इसी को भवितव्यता कहते हैं। वहाँ अलग से उसका कोई पुरुषार्थ लक्षित नहीं होता, क्योंकि वहाँ उसके अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसके परिणाम वैसे हैं। तो ये भवितव्यता है, जिसकी होनहार भवितव्यता अच्छी होती है उसके लिए सारे नेक निमित्त मिले या न मिले परिणति वैसी हो जाती है। मैं इस आपके प्रश्न के संदर्भ में यही कहूँगा, कुछ चीज़ें हमारे होनहार पर अवलंबित होती है। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। ओम। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि हमें क्रोध बहुत आता है, हम क्या करें? तो आपने कहा था मैं शांत हूँ, इस प्रकार की भावना भावे। लेकिन क्रोध आता क्यों है? कुछ लोग कहते हैं क्रोध एक कर्म है, उस कर्म के उदय से क्रोध परिणति होती है। तो वास्तव में क्रोध आ ही ना, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्रोध आए ही ना, इसके लिए क्या प्रयास करें? मैंने जो भावना योग का प्रयोग आप सबके लिए बताया वो क्रोध के निमित्त आने पर शांत रहने की ही बात नहीं है। यदि नियमित भावना योग करते रहे तो प्रचंड क्रोधी से शांति मूर्ति बना जा सकता है। आपका क्रोध शांत होगा। दरअसल क्रोध है क्या? यह एक प्रकार का नकारात्मक आवेग है, और नकारात्मकता के कारण क्रोध ज्यादा आता है। यदि आप नियमित भावना योग करोगे, आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपका चिंतन समग्र होगा, और आपके सबकॉन्शियस में शांत रहने की, संयम रखने की, सहज रहने की जो भावनाएं भरेगी, संस्कार जगेंगे, वो आपको अशांत, असंयत और असहज होने से बचा सकेंगे। तो चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। मेरे देखे क्रोध के 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है नकारात्मक सोच। हम जब किसी भी घटना, किसी व्यक्ति, किसी भी प्रसंग के प्रति नकारात्मकता रखते हैं, हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक हो जाए तो क्रोध प्रकट ही नहीं होगा। हम किसी भी बात को ले ले, हम केवल अपने हिसाब से देखते हैं, सामने वाले के हिसाब से देखते नहीं, और जैसा हम सोच लेते वैसा ही देखते हैं। नतीजा हम चाहे जैसा आरोप मढ़ देते हैं, झुंझला उठते हैं, खींच उठते हैं या क्षुब्ध हो उठते हैं। ये नकारात्मकता हमारे क्रोध का एक पहला कारण है। दूसरा है असमग्र चिंतन। हम कोई भी बात को समग्रता से देखने की कोशिश नहीं करते। हम अपने हिसाब से ही सोचते हैं, सामने वाले के हिसाब से नहीं सोचते। किसी को आपने कोई काम बताया, उसने काम नहीं किया, आपको गुस्सा आता है कि नहीं? हाँ, अरे तुमको ये काम बताया, तुमने अभी तक क्यों नहीं किया? पहला सवाल, क्यों नहीं किया? तुम नहीं किए, तुम कोई काम के नहीं, तुम कुछ करते ही नहीं, पता नहीं क्या क्या आप बोलोगे। लेकिन
कई बार स्थितियां उल्टी होती है। हम जिस पर ये आरोप लगाते हैं कि तुमने काम नहीं किया, यदि गहराई से देखें तो वो काम करना तो चाहता था, कर नहीं पाया, काम नहीं किया और काम नहीं कर पाया। दोनों में अंतर है कि नहीं? यदि हमारा चिंतन असमग्र होगा तो हम कहेंगे तुम काम नहीं किए, और चिंतन समग्र होगा तो काम नहीं कर पाए। अधिकतर जिन बातों पर आप लोग हंगामा खड़ा करते हो उसमें ऐसी ही स्थिति होती है। असमग्र चिंतन, सामने वाले की स्थिति को नहीं देखते, खुद की स्थिति को देखते। वो हमें परेशान करता है। मान लीजिए, मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं। धन पत्नी ने फोन किया, आज मौसम ठंडा है, पानी बरस रहा है, क्या खाओगे? भजिया बना लूं? हाँ हाँ भजिया बना ले। टाइम से आ जाना। आप पहुंचे हो गरम गरम भजिया खाने के ख्याल से, और आपकी थाली में रोटी परोसी गई है, वो भी सुबह की ठंडी। अब बोलो क्या होगा? क्यों जैन साहब, क्या होगा? क्या होगा? थाली उड़न तस्तरी बन जाएगी, और क्या होगा? यही है ना? अरे ये क्या मजाक है? यही सब करना था क्या? किसने कहा था फोन करने के लिए? कहते कुछ है, करते कुछ है, न जाने क्या क्या बोलोगे। सामने वाले के आंखों में आंसू। माफ करना, आपसे तो मैंने कभी ऐसा मजाक किया नहीं, और इस तरह का दुस्साहस तो मैं कर भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, क्या करूं? मैंने सोचा था आप आओगे, गरम गरम भजिया बनाएंगे। देखो पूरा घोल वोल सब तैयार करके रख रखा था, कढ़ाई चढ़ाई, गैस को ऑन किया, गैस ही खत्म हो गई। ये तो गनीमत है कि 4 रोटी सवेरे की बची थी सो परस दिया, नहीं तो ये भी नसीब नहीं होता। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है ना? पर आप लोग क्या सोचते हो? तो जब भी मन की चीज सामने ना आए, समझना गैस खत्म हो गई होगी। मंत्र है, चिंतन समग्र होना चाहिए। तीसरी बात, अतिरिक्त अपेक्षाओं का होना। जब हम अपनी अपेक्षाओं को बढ़ा लेते हैं और उसकी पूर्ति नहीं होती, तो बड़ी ज्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, झुंझलाहट आती है। एक की धर्म पत्नी मायके गई, आई, अकेले आ रही थी, ट्रेन से आ रही थी, अपने पति को फोन की कि मैं आ रही हूं और बहुत सारा सामान है। और मायके से जब आती ना तो जितना लाती उससे ज्यादा प्रदर्शित भी करती। बहुत सारा सामान है, गाड़ी की व्यवस्था आप करना। ठीक, सवेरे 5 बजे गाड़ी आने वाली थी। पति खुद ड्राइव करके 100 किलोमीटर ड्राइव करके गया। पत्नी देखी, सामान अमान सब उतारा, देखी तो छोटी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी नहीं थी। एकदम बरस पड़ी। आपको तो कुछ समझ में नहीं आता, मैंने पहले से कहा था कितना सारा सामान, आप छोटी गाड़ी लेकर क्यों आए? बड़ी गाड़ी लाना था, इतने में कैसे जाएगा इतना सामान? पति ने कहा सॉरी।
पति ने कहा सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं जाता हूं, तुम टैक्सी करके बड़ी गाड़ी से आ जाना, बड़ी टैक्सी लेके आ जाना। वो अपनी गाड़ी ड्राइव करके वापस आ गया। उसने मुझसे कहा महाराज उसको ये नहीं लगा कि मैं सवेरे 4 बजे से 3:30 बजे से उठ करके 100 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके खुद आया, ड्राइवर नहीं था, और ये सीधे जड़ दी कि छोटी गाड़ी क्यों लाए, बड़ी गाड़ी क्यों नहीं लाए। ये चिंतन ऐसा हो जाता है जो गुस्सा दिलाता है ना। तो ऐसे चिंतन से आप बच सकेंगे यदि आप अपेक्षाओं को कम करोगे। तो नकारात्मक सोच, असमग्र चिंतन, अनपेक्षित या जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं और किसी किसी का असहिष्णु स्वभाव, सहन नहीं कर पाना, बर्दाश्त नहीं कर पाना, ये गुस्सा उत्पन्न करने के बड़े निमित्त हैं। और ये सब चीजें यदि आप भावना योग करें तो आपके जीवन में सहज प्रकट होंगे। आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपका चिंतन व्यापक होगा, आपकी अपेक्षाएं कम होगी और आपका स्वभाव शांत और सहनशील बनेगा। तो क्रोध फिर उत्पन्न कैसे होगा? होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, ऐसा एक भी व्यक्ति इस सभा में नहीं होगा जिसे गुस्सा नहीं आता होगा। है क्या एक आध कोई जो बोले महाराज मुझे बिल्कुल गुस्सा ना आता? कम आने वाला, अधिक आने वाला होगा, लेकिन नहीं हो तो अपने गुस्से को कम करना है। भावना योग कीजिए, नियमित भावना योग कीजिए। बीमार पड़ूं तभी भावना योग करूं ये बात ठीक नहीं है। अपने मन के विकारों के शमन के लिए भावना योग करो तो बीमार कभी पड़ोगे ही नहीं। मुझे शांत रहना है, ये मंत्र है। मुझे सहज रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। करके देखिए, जीवन में जबरदस्त बदलाव घटित होगा। अभ्यास करने की जरूरत है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल छोटे छोटे जो बच्चे हैं 1 साल 2 साल के, उनकी मम्मी से वो जिद्दी करते हैं मंदिर जाने को, और उनकी अनुकूलता भी नहीं होती कि वो उनको घर पे छोड़ के जाए, और मंदिर में जाने के बाद वो अशुद्धि फैला देते हैं, सुसु पोटी वगैरह करते हैं। तो इसके लिए क्या प्रायश्चित होगा या उनके लिए क्या दोष लगता है? देखिए, पहली बात तो बच्चों को मंदिर ले जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन निपटा के ले जा ताकि गड़बड़ ना हो, है ना। और निपटा के ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और मंदिर में आप भी जल्दी फ्री हो जाओ, अपना पूजा पाठ शॉर्ट में निपटा करके काम कर सकते। नमस्ते। आइए पंकज अग्रवाल एवं श्री राजेश जी जैन सरिया से छत्तीसगढ़ तैयार है। श्रीमती सुनीता जी राजीव जी नायक ललितपुर से। मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु और वंदन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कमल फूल में ऐसी क्या विशेषता है कि हर चीज की उपमा में कमल फूल का नाम आता है? जैसे चरण कमल, कर कमल, हृदय कमल, मुख कमल, नयन कमल, और तो और देवी देवताओं ने भी अपने आसन के रूप में कमल फूल को ग्रहण किया है। देखिए, कमल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो कीचड़ में उत्पन्न होता है और पानी में रह करके भी पानी से अलिप्त रहता है। तो कमल बुराई में अच्छाई की उत्पत्ति का द्योतक है, और कमल अलिप्तता का द्योतक है। कमल शोभा और सौंदर्य का भी प्रतीक है। इसलिए हर स्थान पर
चरण कमल, हस्त कमल, कर कमल, नयन कमल, मुख कमल, हृदय कमल, ये कमल शब्द उसके साथ जोड़ा जाता है। नमोस्तु महाराज। सुनीता जी अपने स्थान में खड़े हो जाए। मेरे आराध्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में मेरे एवं मेरे परिवार की ओर से कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है सर्वर सिद्धि के 8वें अध्याय से कि जीव विपाक एवं पुद्गल विपाक में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। देखो, ये सवाल हमारे दोपहर की क्लास में महाराज जी जब रहेंगे वहाँ पूछ लेना। यहाँ बहुत लोगों के सिर से निकल जाएगा। सैद्धांतिक प्रश्नों को हम यहाँ कम लेते हैं। फिर भी जिसका फल जीव में मिले उसको बोलते हैं जीव विपाक, और जिसका फल शरीर को मिले उसका नाम शरीर विपाक। जैसे भाव पुद्गल विपाकी, जैसे हमारी गति कर्म ये जीव विपाकी है और शरीर कर्म पुद्गल विपाकी। उपस्थित श्रीमान पंकज जी इम्फाल से। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, अगर परिवार में कोई बहुत धार्मिक हो तो क्या उनके आशीर्वाद से भी रुके हुए काम सफल हो सकते हैं क्या? उनके आशीर्वाद से भी रुके हुए काम सफल हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? सबके शुभाशंसाएं हमारी उन्नति का कारण बनती है, और धर्मी व्यक्ति का अगर पुण्य प्रताप प्रबल हो तो उसकी सद्भावनाओं का प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए हमें धर्मी जनों का सत्कार करना चाहिए, गुरुजनों का सत्कार करना चाहिए। गुरुजनों में माता पिता भी आते हैं, उनका भी पूरा आशीर्वाद लेना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित संरक्षक श्रीमान प्रमोद जी, सुमन जी भारेल अपने परिवार के साथ। समस्त मुनि संघ को, समस्त जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, ये अनेकांश का प्रश्न। भारतीय जैन समाज में पंडितों की कमी नहीं है, पर क्या कारण है कि देश का सर्वोच्च पद्म अलंकरण अभी तक साहित्य में पद्मश्री केवल प्रसिद्ध कवि कैलाश मड़ैया भोपाल को ही मिल सका। दूसरा पद्मश्री कैलाश मड़ैया जैन जगत को कैसे कब तक मिल सकेगा? क्या इसका कारण यह तो नहीं कि जैन समाज साहित्य को तो चाहता है पर साहित्यकारों को नहीं? सुचेताओं के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं रखता। 7 जैनेंतरी में तुलसीदास आदि का जो सम्मान है वैसा जैन समाज में किसी भी रचनाकार को नहीं मिलता, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसी बात तो नहीं है। जैन जगत में साहित्य और साहित्यकारों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है, और साहित्यकारों ने भी समाज में वो स्थान पाया है। हमारे देश में यशपाल जैन जैसे लोग हुए, जैनेन्द्र कुमार जैन जैसे लोग रहे, जिन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जहाँ तक जैन समाज के द्वारा साहित्यकारों को आगे बढ़ाने का सवाल है, उन्हें बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। लेकिन एक नकारात्मक बात ये भी देखने को मिलती है कि प्रायः हमारे जितने साहित्यकार लोग हैं वे भी समाज की मुख्य धारा से दूर रह जाते हैं। जब तक वो धर्म, संस्कृति और समाज के प्रति अपनी निष्ठा को अक्षुण्ण नहीं रखेंगे, समाज के साथ उनका जुड़ाव भी नहीं हो। और आज का युग तो पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गया है, तो समाज आपको तभी स्थान दे पाएगी, समाज में आप तभी स्थान बना पाओगे जब आप समाज को कुछ दोगे। लोग समाज से अपेक्षाएं बहुत रखते हैं, लेकिन समाज भी तो आपसे कुछ अपेक्षाएं रखती था। एक बड़ी दार्शनिक साहित्यकार थे, एक दिन मुझसे समय लेकर आए। बहुत सारे बिंदु उनने बना रखे थे, बातचीत की, सामाजिक बुराइयों और विकृतियों के प्रति उनने मेरा ध्यान खींचना चाहा। मैंने कहा, आपकी जितनी भी बातें हैं इनमें से बहुत सारी बातें सही है, सही हो सकती है, पर आप समाज से अपेक्षा रखते हो तो समाज भी आपसे कुछ अपेक्षा रखेगी। आप चाहते हो
कि मेरी बातें समाज सुने, तो कम से कम आप भी तो समाज की कुछ सुनो, समाज में अपनी जगह तो बनाओ। वो व्यक्ति कभी मंदिर ना आए, किसी धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता न देना चाहे, किसी सामाजिक कार्यक्रमों में 10 बार बुलाओ तो ऐंठ के साथ आए, तो क्या होगा? कोई आचार विचार नियम संयम का ध्यान न रखे तो उसको क्या होगा? तो मैं ऐसे लोगों के लिए कहूंगा कि जो भी ऐसी प्रतिभाएं हैं इस समाज की मुख्य धारा से जुड़े, और समाज से कहूंगा कि ऐसी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में कोई कसर न रखे। उपस्थित हों श्रीमती शिखा जी, संदीप जी बाराबंकी। साक्षात विराजमान समस्त गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। हे गुरुदेव, जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं पाया। हे गुरुदेव, हम खूब धर्म ध्यान करते हैं, खूब स्वाध्याय करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार द्वेष छोड़ सब पाते हैं, लेकिन हम राग नहीं छोड़ पाते। इतना समझते हैं कि पर्याय छूटने के साथ सारे संबंध छूट जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा राग नहीं कम होता। हम इसे कैसे अपने आचरण में, अपने व्यवहार में लाएं? और साथ ही गृहस्थ में रहते हुए हम सबको छोड़ भी नहीं सकते, तो फिर घर में रहते हुए जल से भिन्न कमल के समान हम कैसे रहें? नमोस्तु गुरु। बहुत अच्छी बात है, राग छोड़ने की भावना उत्तम है, छोड़ना ही चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, गृहस्थ राग नहीं छोड़ सकता। राग तो साधु छोड़ते हैं, और साधु भी तब राग मुक्त हो पाते हैं जब अपने में डूबते हैं। अभी मैं आपको राग छोड़ने की क्या बात कहूँ, मैं खुद राग नहीं छोड़ पा रहा हूँ। ये शंका समाधान राग से प्रेरित है या बीतरागता से? राग है ना? क्या राग है? क्या राग है? आप लोगों को धर्म की समझ मिल जाए, ये राग ही तो है। लेकिन गुरुदेव, ये प्रशस्त राग हुआ। अरे अभी फिर ये कहाँ व्याख्या ले आई? राग है कि नहीं? तो राग तो भूमिकानुरूप सबके होता है, इसलिए राग छोड़ने की बात गृहस्थों के लिए नहीं है, मोह त्यागने की बात है। मोह और राग में एक बारीक अंतर है। मोही व्यक्ति महादुखी होता है, मोह हमें संसार में रुलाता है, इसलिए मोह छोड़िए। मोह का मतलब पर में आत्मबुद्धि होना मोह है, और पर से लगाव होना राग। किसी के साथ रहना, हिल मिल के रहना, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनना बुरा नहीं है, ये सब राग है। पर किसी के अभाव में न रह पाना मोह है। तो राग छूटे न छूटे ये बात की बात है, मोह तो छूटना ही चाहिए। मोह भटकाता है, राग अटकाता है। अटकने में खतरा नहीं, भटकने में खतरा है। तो जो आज तक हमें भटकाते आया है उस मोह से बचो, जो वेद विज्ञान से संभव है। और जब राग आए तो उसमें अशुभ राग से हटो, शुभ राग को बढ़ाओ, और धीरे धीरे राग को मंद से मंदतर करते जाओ, ताकि वीतरागता को प्राप्त कर सके। और इसके लिए ज्ञान और वैराग्य ही मुख्य साधन है। आइए नूरन जी, जिन्होंने अपनी संचित राशि गुल्लक के रूप में गुणदान के लिए प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद साथ प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव ऐसे शब्द आते हैं, इनके नाम क्यों आते हैं? देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये सब भगवान के ही नाम, समझ गए? हम लोग
कोई भी नाम दे दें, आप मेरी भावना पढ़ते हैं ना, मेरी भावना जिसने राग देश काम आदि जीते सब जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, शिव, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी मिले। जैन धर्म कहता नाम कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, काम सही होना चाहिए। हमारे यहाँ वही हमारे उपास्य हैं जो बीतरागी, जिनके राग देश मोह समाप्त हो गए। ब्रह्मा को जैन धर्म में माना गया है, पर कौन सा ब्रह्मा? जो किसी संसार को बनाया ऐसा कोई ब्रह्मा? तो जैन धर्म कहता है ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा कौन है? जो मेरे भीतर का आत्मा है, जो मुझे जिससे मेरा जीवन बना, वो ब्रह्मा। विष्णु कौन है? जो पालन करता है। तो मेरा विष्णु मेरे भीतर है, क्योंकि वही मेरा उत्थान पतन कराता है। मेरे अशुभ शुभ अशुभ परिणाम मेरे ही लिए। और शिव कौन है? बाहर जो संसार का संहार करता है। हम बाहर के संसार का संहार करने वाले शिव को नहीं मानते। हम शिव जो हमारे अंदर के दुर्वृत्तियों को नष्ट करता वो शिव है, जो हमारा कल्याण करता वो शिव है, वो हमारे भीतर का परमात्मा। तो हम उसी परमात्मा को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में मानते हैं। समझ गए? बहुत आइए देखो इस बच्चे की जोरदार इधर। हाँ, ये बता, ये गुल्लक आप क्यों लाए? गुणायतन के लिए लाया हूँ, जी के दर्शन करने आया था। अच्छा, तो गुणायतन के बारे में आपने पहले से सुना था कुछ? हाँ, मैं रोज आपके वो शंका समाधान देखता था। अच्छा। नाना के साथ। और तो आपके मन में था कि मुझे गुणायतन जाना है। हाँ। उसमें अपना योगदान देना है। हाँ, और क्वेश्चन भी पूछना। बहुत सुंदर। देखो, मैं इस बच्चे को इसलिए खड़ा किया, ये अपना गुल्लक लाया। सवाल गुल्लक की राशि का नहीं, देश का, ये इसकी भावना का है। एक छोटे छोटे बच्चों में जो दान के भाव उत्पन्न, यही करे। हाँ, छोटे छोटे बच्चों में ये जो दान के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इस उम्र में ये अपनी सारी जमा पूंजी दे रहा है। थोड़ा आगे, इस उम्र में अपनी जो सारी जमा पूंजी दे रहा है, जब ये बड़ा होगा तो भामाशाह जैसा उदार दानी बनेगा। मेरा यही आशीर्वाद। और ऐसे संस्कार लोगों के होने चाहिए। और ये गुणायतन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें इस जैसे हजारों बच्चों ने अपना अपना गुल्लक दिया है। महत्व दान की राशि का नहीं, महत्व उसके साथ जुड़ी हुई भावना का है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पापा जाओ, प्रेमचंद जी प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ए लक्ष्मण जी को इच्छामी कहते हैं, रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ जायद हो। तो हम ऐसे रिश्ते किससे और कैसे बनाए, मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो। आपने पूछा ऐसे रिश्ते किससे और कैसे बनाए। तो देखो, अगर हमारे मन में समझ हो जाए ना, तो हमें ये फिर कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि किससे रिश्ते बनाए और कैसे रिश्ते बनाए। सबसे पहले एक बात समझना चाहिए, हमारे दो रिश्ते होते हैं। एक रिश्ते वे जो हमें प्रकृति बनाती, और दूसरा रिश्ता वो जो हम खुद बनाते हैं। प्रकृति ने जो हमें रिश्ता दिया वो रक्त संबंध का रिश्ता है। माता पिता भाई बंधु के साथ जो हमारा संबंध है वो खून का रिश्ता है, जिनसे हमारा रक्त संबंध है। उस रिश्ते को हमें सही तरीके से निभाना चाहिए। और हमेशा एक बात का एहसास रखना चाहिए कि ये हमारा अपना खून है। परस्पर में आत्मीयता का भाव बढ़ता है तो स्नेह संबंध आपो आप विकसित होने लगते हैं। तो परस्पर में आत्मीयता बढ़ाए, रक्त संबंध पुष्ट होंगे। प्रेरणा दे, प्रोत्साहन दे, रक्त संबंध मजबूत होंगे।
लेकिन उसकी जगह अहम और उत्तेजना हो, अनात्मीयता बढ़ेगी, हमारे रिश्ते खत्म होंगे। हम एक दूसरे के प्रति उदार बने, सहिष्णु बने, हमारे रिश्ते टिकेंगे। दूसरा, वो रिश्ता जो हम आकर के बनाते हैं वो मित्रों का रिश्ता होता है, परिचितों का रिश्ता होता है, अन्य सहयोगियों के साथ रिश्ता होता है। इस रिश्ते का चुनाव हमारे हाथ में है। हम अमुक माँ बाप को ही माँ बाप बनाए, ये हमारे हाथ में नहीं है क्या? हाँ, एक बार मैंने कहा था कि तुम ये बताओ क्या क्या पसंद करके लाए। ये शरीर तुम पसंद करके लाए, तुम्हारे जहाँ जन्म स्थान हुआ वो पसंद से मिला, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पसंद से मिले। तो एक ने कहा पत्नी पसंद करके लाए। हमने कहा इसीलिए फेल हो गए। पत्नी पसंद करके ला सकते हो, माँ बाप जो मिले हैं उन्हें ही पसंद करना पड़ता है। समझ गए? तो मैं ये कह रहा हूं, रक्त का संबंध प्रकृति के द्वारा प्रेरित है, जैसा हो उसे निभाना चाहिए। और बाहर का संबंध जिनसे हमने बनाया है उसके बाद ऐसी समझ रखनी चाहिए कि कभी टूटे नहीं। बनाने से पहले सामने वाले की सोच, संस्कार, प्रवृत्ति और चिंतन धारा पर विचार करना चाहिए और उसी हिसाब से अपना संबंध बनाना चाहिए। भयवश, लालचवश, अंधविश्वासवश, स्वार्थवश अगर रिश्ते बनाओगे तो वो रिश्ते कभी भी खंडित हो जाएंगे। समझ के साथ रिश्ते बनाओगे तो रिश्ते बने रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। आइए चंद्रपाली पाटनी रांची से उपस्थित हों। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। एलक जी, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री तत्वा सूत्र जी में नरकों का वर्णन आया है, तो उसमें सिंह तो 5वें नरक तक जा सकता है और स्त्री 6वें नरक तक जा सकती है। तो स्त्री ऐसा क्या क्रूर कर्म कर सकती है कि वो सिंह से भी ज़्यादा आगे नरक में जा सकती है? यही तो समझने की बात है कि स्त्रियां सिंहों से भी ज़्यादा खतरनाक है। समझ गए? शेर तो किसी का शिकार तभी करता है जब वो भूखा होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। शेर तभी शिकार करता है जब भूखा होता है, पर स्त्रियां तो भूखों का भी शिकार कर लेती। समझ गए? मन में क्रूरता के भाव एक मनुष्य में जितना आता है उतना पशुओं में नहीं। हमारे अंदर जिस तरह की दुर्बलताएं, हालांकि मैं ये जो बोल रहा हूँ इसका मतलब स्त्रियां ही बुरी होती है ऐसी बात नहीं। वो तो 6वें तक जाती है, पुरुष 7वें तक जाते हैं, एक नरक नीचे हैं। यानी स्त्रियों से ज़्यादा खतरनाक पुरुष है। ये चीज़ें तो जाहिर है, लेकिन तुलनात्मक रूप से जब हम कहें तो शेर से ज़्यादा खतरनाक स्त्री हो। सभी मुनि महाराजों के चरणों में मेरे गोदा परिवार और फतेहपुर जैन समाज की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम पूजन करते हैं तो द्रव्य की थाली ऊपर होनी चाहिए या अर्घ चढ़ाने वाली थाली? और नंदीश्वर दीप की वेदी की प्रतिमा को कभी कभी निकाल के अभिषेक करते हैं, तो कर सकते हैं क्या? जिस पे चढ़ा रहे हैं वो नीचे, जिससे चढ़ा रहे हैं वो ऊपर होना चाहिए। ऐसा ही होता है ना? हाँ। और नंदीश्वर दीप पे कभी कभी आप विराजमान कर सकते हैं यदि चल बिंब है, बड़े बड़े बिंब नहीं है तो। हाँ। चलिए, आज के सत्र को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, यहीं पर विराम देंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।